वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्लास में कोई होमवर्क तो नहीं था आपको? कोई नो क्वेश्चन सर। वोश्चन तो नहीं बचा जो नो डिस्कस सर। करना है? ओके, चलिए। सो एक छोटी सी बात, एक नई बात हम अब आपके साथ इसमें एक डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कॉमन रूट्स। ठीक है, और हम यहाँ पर कॉमन रूट्स की कंडीशंस पढ़ेंगे। कॉमन रूट्स, तो कॉमन का जो मतलब है वो आप सभी लोग समझते हैं यूजुअल लैंग्वेज में। कॉमन का जो मतलब है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करते थे तो कॉमन फैक्टर बाहर निकाले थे, कॉमन लेना जिसको अपन बोलते हैं। तो कॉमन रूट्स का मतलब भी वही है, मतलब व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन रूट्स या कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो देखिए, यदि आप बात करें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं आपको दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं, तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। मतलब जैसे मैं आपको, आप सभी यहाँ पर देखें कि मैंने आपको एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, a1x² प्लस b1x प्लस c1, ये मान लो कोई हमारा क्वाड्रेटिक है। हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, a2x² b2x प्लस c2। अब आप सभी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने जानते हो, रूट्स निकालने का मेथड आपको पता है। आप इनके रूट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, फॉर्मूला मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो किन्हीं भी मेथड से जब आप इनका रूट फाइंड करें तो आपके हाथ में टोटल 3 सिचुएशंस बनेंगी। पहली सिचुएशन ये होगी कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मान लो पहले इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और उसके रूट्स आपने निकाल लिए अल्फा और बीटा। यहां पर मैं रूट्स लिख रहा हूं। और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए गामा और डेल्टा, गामा डेल्टा, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा। मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं, पहले के रूट्स अल्फा बीटा, दूसरे के रूट्स गामा डेल्टा। कहने का मतलब देयर इज नो कॉमन रूट। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी रूट कॉमन नहीं है, एक भी रूट कॉमन नहीं, दोनों डिफरेंट। इसका अल्फा बीटा आया और इसका गामा डेल्टा आया। दूसरी सिचुएशन क्या है, मान लो आपने इसके रूट्स निकाले, वही अल्फा बीटा है, और इसके रूट्स आपने निकाले तो वो अल्फा और गामा आ गए। तो आप देख रहे हो एक रूट कॉमन है यहाँ पर, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले, अल्फा बीटा आ जाए, और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले, वो भी अल्फा बीटा आ जाए। इन तीन के अलावा कोई और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। मतलब दो इक्वेशन मैं आपको दूं, दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, तो दो क्वेश्चन जब मैं आपको डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए दूंगा, तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक भी रूट कॉमन नहीं है, मतलब पहले के रूट्स 1 और 2 आ जाएं और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 3 और 4 आ जाएं। तो आप देख रहे हो पहले के रूट्स 1 2 हैं, दूसरे के रूट्स 3 4 हैं, कोई भी कॉमन नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एक रूट कॉमन हो, जैसे पहले का रूट आपने निकाला 1 2 और मान लो दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएं 1 3, तो आप देख रहे हो 1 पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है और 1 दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है। मतलब इन बोथ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव वन कॉमन रूट। और तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बिल्कुल सेम आ जाए। मान लो आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले 1 2 आए
और दूसरे की भी रूट्स 1 2 आए। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो तीनों मैंने आपके सामने भी लिखी हैं। ये है, एक मिनट, नो कॉमन रूट, ये है 1 कॉमन रूट, और ये है सिचुएशन दोनों कॉमन, 2 कॉमन रूट, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। यहाँ पर मैं बोथ वर्ड लिख देता हूँ, बोथ, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। नो 1 बोथ, इस कंडीशन में कोई भी रूट कॉमन नहीं है, इसमें एक ही रूट कॉमन है और इसमें दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है। बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? सर मैं ये पूछ हेलो। रहा था, अगर ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस बीटा रहा तो उसको नो वाले ग्रुप में ट्रीट करना है ना? नहीं, देखो, 2 अल्फा 2 बीटा इज दी सिचुएशन कि हमने रूट्स का डबल कर दिया, और रूट्स का डबल कर दिया तो ये नो कॉमन रूट्स की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एक के रूट 1 2 आएंगे और दूसरे के उसके डबल हो जाएंगे, ओके है सर। ना? हाँ, तो हर बार मेनली जो अपन ने, अब मैंने आपको 3 सिचुएशन बताया, लेकिन अपन इन 3 सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन डिस्कस नहीं करेंगे, ये, क्योंकि ऊपर हेडिंग क्या है? कॉमन रूट। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक होगा या फिर दोनों रूट्स कॉमन होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो अभी तक का कंक्लूजन है अपने सामने, कि मैं इस हेडिंग को 2 केसेस में डिस्कस करूंगा, व्हेन ओनली 1 रूट इज कॉमन, एंड दूसरी हमारी जो कंडीशन होगी, दूसरा जो हमारा केस होगा, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। ये 2 केसेस में हम अपनी पूरी स्टडी करने वाले। ये पर्टिकुलर केस पे हम कोई कंडीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी रूट कॉमन नहीं है, और हमारी हेडिंग क्या है? कॉमन रूट्स का कंडीशन। ठीक है, सो ये इसका जो बेसिक आइडिया है, मैंने आपको थ्योरी का बेसिक आइडिया एक बताया कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आए, मतलब कोई भी रूट कॉमन ना हो, पहले के जो रूट्स हैं दूसरे के रूट्स उससे बिल्कुल अलग आए, सेपरेट आए। सेकेंड सिचुएशन इज दिस कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही रूट कॉमन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अल्फा अल्फा दोनों में कॉमन आ गया। ये अलग अलग क्वाड्रेट, 2 क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इसके रूट अल्फा बीटा, इसके रूट अल्फा गामा, एक गामा कॉमन है। दूसरी और लास्ट सिचुएशन है जब इसके भी रूट्स अल्फा बीटा आएंगे पहले के, और दूसरे के भी रूट्स अल्फा बीटा आएंगे, तो 2 कॉमन रूट्स। तो देखिए अब इनमें कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझिएगा कंडीशन। ठीक है, तो ये केवल बेसिक आइडिया देने के लिए आपको बनाया था, इसको नोट करने की कहीं जरूरत नहीं है। तो अब हम अपनी हेडिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं कॉमन रूट्स। कॉमन रूट से मतलब क्या था वो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, और अब देखें, नाउ हियर वी डिस्कस केस नंबर 1। फर्स्ट केस देखें, और केस फर्स्ट आप क्या लेंगे? व्हेन ओनली 1 रूट इज कॉमन। जब दोनों क्वाड्रेटिक में केवल एक रूट कॉमन हो, व्हेन ओनली 1 रूट इज कॉमन। व्हेन ओनली 1 रूट इज कॉमन। सो कंडीशन when 1 root is common in quadratic equations a1 x square, b1 x, c1, एंड दूसरा क्वाड्रेटिक अपन ने क्या लिया? a2 x square, b2 x प्लस
C2 equals to 0 is तो जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही रूट कॉमन होगा तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन से यहां पर हमारा मतलब है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। कंडीशन से मतलब है कि A1 B1 C1 में और A2 B2 C2 में क्या रिलेशन होगा। तो जो रिलेशन है वो रिलेशन ये होता है, दिस इज द कंडीशन, A1 C2 माइनस A2 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 और इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। दिस इज द कंडीशन। ये इन 6 में रिलेशन होता है, हमेशा याद रखें। जब दो क्वाड्रेटिक में एक ही रूट कॉमन होगा तो ये कंडीशन है। आप हमेशा इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। कोई भी ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें जिसमें एक रूट कॉमन है और आप उसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू डालोगे तो ये हमेशा फुलफिल्ड होगी। इसको याद रखने का जो तरीका है, इस कंडीशन को बड़े इजीली आप याद रख सकते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। वो आप देखें, देखिए मेरे पास A B C, मान लो ये 3 सिचुएशन है। तो इसको याद कैसे रखना है? पहले मैंने A के साथ B लिखा है, A B है ना, तो A B लेंगे। फिर B के साथ C लिखा है, A B, और ये याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, B C। A के साथ B, B के साथ C, और फिर आप देख रहे हो A और C में ये 2 का डिफरेंस है, इसलिए जब आप A के साथ C लेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा। आप इस तरीके से इसको रफ में याद रख सकते हो। मेनली गलती कहां पर होता है कि किसका स्क्वायर था। तो यदि A B C ऐसे ले लें तो A B B C और A C वाले पे क्या लगेंगे? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये एक का जंप कर गया। अभी अपन लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव लिए थे ए बी, यहाँ भी 2 कॉन्जिक्यूटिव थे, बट यहाँ पर बीच में एक नंबर आ गया था, 2 का डिफरेंस हो गया, इसलिए अपन उसको AC का स्क्वायर लिखते। इस तरीके से तो आप उसको याद रख सकते हो। हेलो, ठीक है। तो सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा होगा ना? हाँ, वैसा भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन कौन सी साइड कौन सी है, अपोजिट कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है, उसमें वो डिपेंड करता था ना। तो बस ये याद रखना है कि एक पे स्क्वायर आता है। ये एक्चुअली क्या 2 टर्म है और यहाँ पर एक अकेला है, तो बराबरी करने के लिए मैंने इसको डबल कर दिया। ऐसे भी याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका। बाकी जब आप A के साथ B लिखेंगे तो A के साथ B लिखने में आपने केवल क्या रखना है, A1 B2 माइनस A2 B1, मतलब ये 1 2 इंटरचेंज हो जाता है। A B तो अपनी जगह पर है, एक बार 1 2 और एक बार 2 1, तो क्या लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसे इसके साथ क्या लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1। इसके साथ क्या लिखेंगे A1 C2 माइनस A2 C1। ये आगे कंडीशन, ये याद रखने के लिए। तो A B C से आप याद रखें, A के साथ B लेना, B के साथ C लेना और राइट हैंड साइड में A के साथ C लेना। तो जब A के साथ C लेंगे तो उस पर स्क्वायर आएगा। तो ये याद रखने के लिए है, बाकी आप याद रखने के लिए कोई भी तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। कभी भी कोई गलती ना हो। गलती इस बात पे होती है कि हमने स्क्वायरिंग किस पे लगाना था, तो स्क्वायरिंग लगेगा A और C वाले पे, फर्स्ट और लास्ट वाले पे। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन इन एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसको अपन एक क्वेश्चन में यूटिलाइज करके देख रहे हैं कि हाउ टू यूटिलाइज दिस कंडीशन इन दी क्वेश्चन। बस आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये 6 बातें निकाल लेनी है और इस कंडीशन में डाल देना है। लेकिन याद रखें कब,
जब आपको बोला जाए कि ओनली वन रूट इज कॉमन, ये केवल वन रूट कॉमन की कंडीशन है। जब भी एक रूट कॉमन होगा तभी भी आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक यूटिलाइजेशन इसका क्वेश्चन में बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन में ये कंडीशन आप कैसे यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ही आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर एक और देंगे वो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो condition of common root when two quadratic equations are given, and in these two given quadratic equations we have only one root common, then this is the condition a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1 into बराबर a1 c2 minus a2 c1 का स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लिखिए, इसको आप ट्राई करें। क्वेश्चन है if x square plus ax plus 10 equals to 0 and x square plus bx minus 10 equals to 0 has one root common, has one root common, then the value of a square minus b square, a square minus b square का वैल्यू कितना आता है? 10, 20, 30 या फिर 40? Which one is correct? तो जिनको ये कंडीशन समझ रही है वो ट्राई करें। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अदरवाइज फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट कॉमन बोला है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन में वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन सही रखोगे देन यू गेट योर आंसर। You have 2 minutes only and your time starts now. रवि कुमार चेक करें, रॉन्ग है ये, गलत जवाब। आदित्य चेक करो बेटा, रॉन्ग है। रवि कुमार चेक करें, पूरे आंसर दे दोगे क्या रवि? प्रज्वल चेक करिए, मोहम्मद तंजील चेक करें।
रोशन पटेल चेक करें क्या हो गया भाई। देखिए आपको सब फॉर्मूला भी पता है, आपको कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन जो मिस्टेक आप कर रहे हैं ना वो केवल कैलकुलेशन मिस्टेक है। वो यदि सही नहीं मारोगे कैलकुलेशन तो फिर गलत ही हो जाएगा। तो आपका आंसर नहीं आने का कारण केवल आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। नहीं रोशन पटेल, ये भी गलत जवाब। आदित्य वाघमारे करेक्ट है, रामदास पेट एनडीए करना है इनको, करेक्ट बिल्कुल सही जवाब आदित्य वाघमारे। रोशन पटेल तीसरी बार में सही जवाब, इनको भी एनडीए करना है, ये भी रामदास पटेल ब्रांच से है, एकदम सही जवाब। 2 बच्चे करेक्ट हो गए। कुणाल बिल्कुल सही जवाब, जेई इंदौरा ब्रांच से कुणाल। प्रणव चेक करो बेटा, रॉन्ग है, गलत जवाब प्रणव। मोहम्मद तंजील नीट इंदौरा ब्रांच से बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट है। अभी धीरे धीरे सही हो रहा है। ध्यानेश आंसर करो, मंथन आंसर करो। तेजस पराते बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग आंसर। मोनीश गिरी आंसर करिए। चलिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। प्रणव करेक्ट है, अभी आप देख लें सभी लोग, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ और फिर आप ट्राई करिएगा एक, ठीक है। उन्नति कुछ आया क्या तुम्हारा? नो सर। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये थोड़ा बहुत समझ रहा है कि नहीं? हाँ समझ रहा है। चलो ठीक। देखो मैं आपको, जो बच्चों का आंसर नहीं आया ना, सर्वेश लाड़े एवरीवन में आंसर ना करें। सबसे पहले तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ लो, फिर आप बनाना, मैं एक और दूंगा आपको, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाए तो बता देना स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ओके चलिए, तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप एक सॉल्यूशन देख लो कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें। तो केवल इतना था, मेरे को इस कंडीशन में वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले मैं A1 B1 C1 का वैल्यू लिख लूंगा। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सबसे पहले ये वैल्यू लिखा करो। A1 की जगह पर कितना है 1, B1 का वैल्यू कितना है 8 और C1 का वैल्यू कितना है 10। A1 B1 C1 लिख लिया। नाउ A2 सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से A2 का वैल्यू 1, द वैल्यू ऑफ B2 is B and the value of C2 is -10. So first we write the values of A1 B1 C1 and A2 B2 C2. अब आपको बोला है 1 रूट कॉमन है, तो नाउ यूज दिस कंडीशन, वैल्यूज पुट अप करो। A1 में C2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 इंटू -10 कितना आता है -10, फिर माइनस A2 इंटू C1 मतलब 1 इंटू 10, ये भी 10 आ गया, ये स्क्वायर हो गया। नाउ A1 B2 मतलब 1 इंटू B,
A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1 कितना आएगा, ये हो गया A2 B1, फिर B1 C2 A इंटू -10 मतलब -10 है, फिर माइनस B2 C1 मतलब 10 B, केवल सबका वैल्यू डाला है कंडीशन में, ठीक। एंड आफ्टर पुटिंग, देखो मैंने आपको बोला यहां तक आप सभी ने करेक्ट किया होगा, हुआ जो होगा मिस्टेक वो इसके बाद ही हुआ होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -10 और -10 -20 हो जाएंगे, B माइनस ए एज सच है, और यहां से मैंने -10 कॉमन लिया है, -10 कॉमन लिया। जब -10 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, A प्लस, केवल यही मिस्टेक होता है बस बच्चों से, और कहीं कुछ भी नहीं है। और अब देखो -20 का स्क्वायर प्लस 400 होगा, ये वाला 10, ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस को, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस, ये सच कॉपी किया, A प्लस, क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 40, और A प्लस बी, A माइनस बी का आइडेंटिटी कितना होता, A स्क्वायर माइनस बी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया 40, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बताइए, इतनी सी कैलकुलेशन थी, केवल सही सही वैल्यू डालना था। नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन, और कहीं आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट लें, और जो आपसे मिस्टेक हुआ है वो आप समझ लें, यहाँ पर कैलकुलेशन कहाँ पर आपने गलत करी। बहुत ही पांचट सवाल था, आई होप आपको समझा होगा कैलकुलेशन। उन्नति, समझा तुमको कुछ? हाँ। ओके चलिए। मंथन कहाँ पे रॉन्ग हो गया तुम्हारा, मंथन खैरकर? सर मंथन कैलकुलेशन में ही हो गया कहाँ पर रॉन्ग किए? सर, कैलकुलेशन में। ओके चलिए, तो देख लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई ना, अगला क्वेश्चन आप सही बनाइएगा, नोट कर लें इसको। और नाउ हियर वी डिस्कस, देखिए मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो एक और इसकी कंडीशन है, क्योंकि अपन ने बोला था ये हेडिंग को दो केस में अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट केस था जब एक ही रूट कॉमन है, ठीक है, और यदि आपने ये समझ लिया तो सेकंड वाला तो एकदम पांचट कंडीशन है, वो आप देखो, मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो वो अपन देख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन करिएगा एक और। सो नाउ हियर वी डिस्कस दी सेकंड केस, केस नंबर 2, और केस सेकंड है व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हो तब क्या कंडीशन है। अब देखिए, दो कॉमन रूट्स का मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्योंकि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होंगे तो ही रूट सेम आएंगे। तो यहां पर कंडीशन ये बनती है, बहुत इजी कंडीशन है। तो यदि मैं ये मान लूं कि if quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0,
both root common, then एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। बहुत इजी कंडीशन याद रखने के लिए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन होंगे तब ये कंडीशन होती है। दोनों रूट्स कॉमन का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल का मतलब है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, है ना। देखो मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बताता हूं। जैसे मैं यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यदि आप इसके रूट्स निकालें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं 2 और 3। आप करके देख लीजिएगा जैसे आप सॉल्व करते हो। तो दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3। अब मैं यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से कर दूं या 5 से कर दूं या 10 से कर दूं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस नंबर से आपकी मर्जी हो उससे मल्टीप्लाई कर दूं। चलो 3 से कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, तो भी आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 आएंगे। आप करके देख लेना। मतलब यदि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी एक्चुअली हुआ क्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 कॉमन ले लो, जब 3 कॉमन आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और यदि ये इक्वेशन बन गई तो रूट 2 और 3 आएंगे। तो दोनों रूट सेम आने के लिए ये देखिए, इस क्वाड्रेटिक के रूट भी 2 3 आए और इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स 2 और 3 आए। दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे? जब ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। और इसका मतलब आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में रेशियो कितना है 1:3, ये भी रेशियो कितना आएगा 1:3, और ये भी रेशियो कितना आएगा 1:3। मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो जब भी आपको बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन आपकी बनेगी केवल ये क्या, कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन देन दिस इज द कंडीशन। अब आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी यदि पार्ट आपको नहीं समझा हो तो आप अभी भी पूछ लो। बहुत इजी कंडीशन है, पहले वाले से ज्यादा इजी, लेकिन क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली आप पढ़िएगा, बोथ बोला है कि वन बोला है। जैसे मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको एक क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। सो कंडीशन ये है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दूसरा आज का, इफ इक्वेशंस, पहला इक्वेशन आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 equals to 0, have both root common, then have both root common, have both common root, then फर्स्ट ऑप्शन है आपका a टू b माइनस 7 आएगा, a माइनस 7/2 b 1 आएगा, a 4b माइनस 14 आएगा,
या फिर फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज, फोर्थ। तो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन based upon this theory when both roots of this quadratic equation are common। तो अब आप देखो, जब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 अपॉन a, फिर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 करोगे तो कितना आएगा, -7 अपॉन b, फिर आएगा c1 अपॉन c2, मतलब कितना आएगा, 1 अपॉन 2। तो अब इस कंडीशन के साथ इसको ले, क्योंकि तीनों बराबर है तो मैं पहला और तीसरा साथ में ले लेता हूं। तो 2 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन 2 लोगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से ए 1 जा ए और 2 2 जा 4, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। और एक ही ऑप्शन में ए का वैल्यू 4 है तो उस पर टिक कर दो, करेक्ट हो गया। ये इतना सा था बस क्वेश्चन। सर आप बी का चाहो तो वैल्यू बी, कैसे निकालेंगे? बी का निकालना, हाँ बी का निकालना चाहो तो वो भी निकाल लो। अब अपन सेकंड और थर्ड को ले लेंगे, तो सेकंड और थर्ड को लोगे तो b1 में मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो b1 जा b और 7 2 जा कितना होता, 14। तो ये आ गया a और b का वैल्यू 4 और -14। समझ गया? इतना 5 सवाल था। सर इस क्वेश्चन में जब ग्राफ बनाते हैं तब वो ग्राफ भी पैरेलल ग्राफ होगे ना? हाँ, इस क्वेश्चन में जब आप वो, लेकिन बेटा लीनियर इक्वेशंस में होता था, ठीक है। लीनियर मतलब यहाँ पर x होना चाहिए, x पावर 1, और जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, y। जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जब अपन उनको सॉल्व करते थे ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड में जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाती थी, मतलब जब लाइंस आइडेंटिकल होते थे, तो आप लिखते थे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो बिल्कुल सेम, सही पहचाना, ये वही कंडीशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। बट वो लीनियर इक्वेशन में होता है, उन्नति। ठीक है उन्नति, समझ गया? यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। So here we discuss only 2 conditions today. Condition of common roots, and there are only 2 cases. First case when only one root is common, and the second case when both roots are common. ठीक है, दोनों को कंडीशंस पे अपन ने एक एक क्वेश्चन किया। पहले क्वेश्चन का आंसर 40 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन आता है। और केवल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन ऑन दी फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू गेट योर आंसर। केवल कैलकुलेशन पार्ट पे आपने ध्यान देना है। जिन बच्चों का कैलकुलेशन सही हो गया वो बिल्कुल निकाल के ले जाएंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ये भी मैं मानता हूँ। यदि हो तो आप पूछ लीजिए अभी भी। उन्नति, तुम्हारा आज फर्स्ट डे है इसलिए पूछ रहे तुमसे, अभी भी कोई डाउट है? उन्नति समझा कि नहीं समझा कुछ? समझा अभी पूरा। ओके चलिए ठीक है। सो देखिए, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की, तो अपन इस पे डिस्कशन कल की क्लास में, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, कल करेंगे और भी सारे क्वेश्चन। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय बाय। टाटा सर। टाटा। बाय सर। बाय बेटा, बाय।